ध्यान दीजिए सब आदमी इधर। तो हम लोग जो आज बहुपद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका बहुपद है, लेकिन उससे पहले कुछ पिछला चैप्टर में क्वेश्चन है तो बताइए। जैसे एगो 8 नंबर गेस से ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव निकाल के लाओ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन से। 8 नंबर क्वेश्चन है गेस से आपका, ये है सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 19 है तथा उनका कहती है गुणनफल 12,960 है, तो उनका लौसा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, दो संख्या का कथी बोला है, गुणनफल। कितना है गुणनफल, कितना दे रहे हैं। दो संख्या का पहले मौसा पे देखो, दो संख्या का मौसा कितना है 19 तथा उनका गुणनफल कितना है 12,960, तो लौसा निकालना है। तो हम लोग फार्मूला ना जानते हैं रे। हाँ कारण क्वेश्चन नहीं, 8 नंबर के, ध्यान रखना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो दो संख्या गुणनफल कितना दिले 12,960 आए, और फिर HCF कितना दिले 19, तो LCM ना निकलेगा। आए काटो ना 19 मरतबे इसको, 19 पचेल कितना 95, 1995, 19 छक 114, 19 सत्ते तो 19 छक 114, 19 छक 114 हो गया। बचेगा कितना 15, आप 15 पर 6 देगा तो 156, 19 छक देखो यहाँ फिर से देखो काटो, 19 छक 100 कितना 14, 114 को घटाओ कितना में 119 में से कितना है, सॉरी 129 में से तो 15 आ जाएगा। आप 15 यहाँ 6 बचल है तो फिर कितना हो गया 156। 19 के पढ़ा में 156 है नहीं है, तो इसके आसपास कितना है 19 सत्ते 133, 19 अठे 152, 19 अठे 152 इकट्ठा यहाँ तक कितना बच गया, यानी 4 और 4 पर सुना 40। कैसे काट दिए हम, दशमलव में आंसर आ रहा है। हाँ तो दशमलव में आंसर आएगा, दशमलव कितना है 720 दे ले है। तो हाँ तो क्वेश्चन में यहाँ पे तो क्या दे है, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा वहाँ पे 19 का कितना होगा तो 18, क्योंकि आंसर में दशमलव में नहीं आना चाहिए इसमें आंसर, ये बात सही है। ठीक है तो क्या है इसमें जो है आंकड़ा जो आपको दिया था 19 ना लीजिएगा, ठीक है कितना लीजिएगा 18, तब सही हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन गलती दे ले, ठीक है। फिर से 18 आंकड़ा ले लो, तो संख्या का गुणनफल कितना 12,960, और HCF जो दिले था 19 उसको 18 कर दो। हमने आपको बताया था पहले भी कि क्वेश्चन गलती देगा गेस में, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा देख लेना। अब काटो आराम से कर देगा। 18 पचे 90, 18 चक 108, 18 सत्ते 126, कितना बच गया 3, 18 दूना 36 है, 0 तो 0 हो गया ना, इसलिए LCM कितना हो गया 720। ठीक है ना, दो संख्या गुणनफल बोला था, ये है ना दोनों संख्या। ये सब सूत्र पढ़े थे, उतार लेना जल्दी, उतारो तो हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जल्दी फास्ट। ठीक दिख रहा है, फेस दिख रहा है सही, बस रहने दो। चलो एक और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ना, क्या नंबर कह रहा है 5 नंबर। यदि 360 बराबर 2p गुने 3q गुने 5r तो p प्लस q माइनस r निकालिए। ये ना क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये ऑब्जेक्टिव है ना हो, गेस से आपका। ठीक है कह रहा है 360 बराबर कितना 2p घात में ना गुने 3q घात में गुने 5r है कि ना। तो आपसे पूछा कथी है p प्लस q प्लस माइनस r बराबर व्हाट है ना। लाइट नौटंकी कर रहा है, हो गया यही है ना। चलो आप लोग ध्यान दीजिए, बन जाएगा ये आराम से। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा से। तो सबसे पहले क्या करो 360 को तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको क्या करें 360 को तोड़ लो भाई। तो 360 को तोड़ोगे हाँ
क्या मरते लगेगा, 2 से 18 0 हो गया, फिर 2 से 9 90 हो गया, है ना, फिर 2 से कितना 45 हो गया। अच्छा चलो उसको छोड़ो, अथी बोर्ड हम सही अथी कर देते हैं, लाइट अप सही। यहाँ पे देखो 2 से लगाए, अब कैसे लगेगा, 3 से 15 आ जाएगा, 3 से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस समझ में आया कुछ, 2 3 5 के घात मिल गया हमको, हैं। चलो यहाँ पे तो इसको तोड़ सकते हैं, 360 को कितना में तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 को है, 2 3 को ना, फिर 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है ना। चलो हो गया, तो 2 के पावर कितना 1 2 3 गुने 3 के पावर कितना 2 गुने 5 के पावर कितना 1 बराबर 2। है ना, इसको हटा दे। हाँ चलो अब गौर से देखो, पी के घात कितना आ गया 2, पी के घात 3, क्यू के घात 2, आर के घात कितना 1, है ना। हाँ प्रश्न से, कथी से, ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन बना देते हैं हम आराम से। प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या समझेंगे हम लोग, प्रश्न क्या दे था, क्या चीज़ निकालने के लिए बोला था, बोलो जल्दी। P प्लस Q माइनस R, P का वैल्यू कितना है 3 प्लस Q का 2 घटाओ R का 1, 3 2 5 घटे 1 बराबर 4 है। तो ऐसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। उतारो जल्दी उतारो, तो लाइट नटंकी कर ले, इसके बाद बहुपद शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक ना। बहुपद, आपका चैप्टर का नाम होती है बहुपद। बहुपद यानी पॉलिनोमियल, है ना। चलो बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है चर के बारे में समझेंगे, कथी के बारे में, हाँ वेरिएबल नंबर, ठीक है ना। और दूसरा नंबर में समझे हम लोग अचर के बारे में, किसके बारे में, हाँ अचर यानी कांस्टेंट, ठीक है। तो वो चर कहने का मतलब क्या थी, वह संख्या जिसका वैल्यू बदलते रहता, ठीक ना। और अचर कहने का मतलब वह संख्या जिसका वैल्यू ना बदलो। तो जैसे ABCD वाला जो संख्या होगा लिख देते हैं इसमें ना तनका, वह संख्या है ना जिसका मान बदलते रहता है ना। अब वह संख्या जिसका मान न बदलता हो, एग्जाम्पल में इसमें ABCD वाला अक्षर ले लेंगे, ठीक ना, ABCD वाला, समझा रहे, समझा। और इसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे कथी 1 2 3, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज़ और, ABCD वाला में भी कभी कभी क्या होता है, कोई संख्या को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मतलब अचर मान लेते हैं इसमें से भी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन अधिकतर ABCD के संख्या को हम लोग कथी मान के चलते हैं, चर मान के चलते हैं। कांस्टेंट इसमें मानबो करेंगे तो किसको मानेंगे, C को, K को, ज़्यादातर यह दो के मानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अपवाद वाला को चीज़ को छोड़ते हुए चलेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि चर मतलब उसका वैल्यू बदलते रहेगा, आचर मतलब इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, ठीक है। बस इतना समझ लो, ठीक है। चर आचर समझ में आ गया, यानी ABCD वाला संख्या होगा तो चर कह देंगे, आचर मतलब संख्या जो सिंपल हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4, हो गया। चलो अब बहुपद पे आते हैं हम लोग, ठीक है। बहुपद चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। परिभाषा वगैरह पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है, पहले बता देते हैं। तो बहुपद का जो है हम लोग, बहुपद का मानक रूप की बात करें हम लोग, मानक रूप बोले चाहे कथी व्यापक रूप बोले, ठीक है ना। तो A0 x0, ठीक ना, प्लस A1 x1 प्लस A2 x2
ठीक है ना, प्लस ऐसे 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 बढ़ते जाएंगे, ठीक ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए एन, ठीक ना, एक्स एन ऐसे, ठीक है। तो ई जो हो गया इसका कथी है, बहुपद का मानक रूप है, बहुपद का कथी है, मानक रूप है, ठीक ना। ये रूप में रहेगा ना तो हम लोग कहेंगे कथी, बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ एन लिखा है, ठीक है वो। चलो यहाँ पे लिख, जहाँ होगा, जहाँ क्या चीज़ लिख रहा है, जहाँ ये आगे वाला संख्या A0 A1 A2 ये सब है ना, AN आगे वाला जो संख्या है ना, ठीक है, यानी लिख सकते जहाँ A0 है ना, कॉमा A2 है ना, A3 AN ये सब कथी है आपका, तो ये सब वास्तविक संख्या होगा, कथी होगा, वास्तविक संख्या, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला, वही ऊपर वाला संख्या बोलेगा तो ये कथी, x0 है ना, x की घात 1 कॉमा x की घात 2 कॉमा ऐसे बढ़ेंगे, x की घात कथी, ये सब जो होगा कथी आपका पूर्ण संख्या होगा, कथी होगा, पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। चलो तो ये बहुपद का कथी है, व्यापक रूप, ठीक है। तो आपसे पूछे बहुपद का घात क्या होगा, ये लिखने के बाद, ठीक ना, इधर लिखे, ठीक है, यहाँ पे समझिए तो लिख लीजिएगा। अब है अगला प्रश्न आपसे, बहुपद का घात पूछे, घात, तो बहुपद का घात कौन सा संख्या होगा, पूर्ण संख्या, कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर, है ना। चलो बहुपद का गुणांक कौन सा संख्या होगा, गुणांक तो होगा वास्तविक संख्या, ठीक ना। गुणांक बोले तो कथी, हाँ सट्टल वाला, यानी बाया साइड में जो संख्या रहता है से, ठीक ना। चलो इसको बोलते हैं रियल नंबर। चलो ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है, उतारो अभी, क्लियर पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा उतारते चलिए। क्वेश्चन इस सबसे पूछेगा जो चीज़ लिखा रहे हैं, हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला होगा, और जरूरत पड़ेगा उसका कंसेप्ट भी देते रहेंगे, ठीक है। उतारो भाई, देखो भाई उतार लिया सब। यहाँ पे छूट गया कुछ, देख लो यहाँ पे A1 छूट गया था ना, तो A0 के बाद A1 होना चाहिए, A0 A1, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुपद का घात क्या होगा, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कथी होता है, पूर्ण संख्या बोले तो 0 1 2 3 है ना। देखो पूर्ण संख्या यहाँ पे जगह नहीं हुआ तो लिख लेना एग्जाम्पल में, कथी होता है 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते रहेंगे ना, यह होगा कथी, पूर्ण संख्या, ओके। चलो भाई अब ये सब पहचानना है, क्या ये सब बहुपद है, बताओ सब। ऑप्शन ए जो 1 नंबर लिखिए बहुपद है कि नहीं। देखो कोई भी संख्या के आगे न कुछ हो तो कथी है, 1 है। अब किसी भी संख्या का घात न दिले है तो 1 है, ठीक ना, न दिले है तो कथी है, ठीक है। अब कोई संख्या नहीं है उसका घात पूछ दे तो 0। कौन से सुनो अभी क्या बोले, 2 चीज़ बोले तुमको लगा होगा सेम, लेकिन सेम नहीं है। देखो कोई भी चीज़ मतलब कोई भी संख्या जिसका घात न दिले है तो 1 है, यानी घात न दिले यानी संख्या दिले है, समझ में आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, संख्या न रहेगा उसका घात पूछ दे तो उस स्थिति में उसका घात क्या हो जाएगा, क्योंकि संख्या नहीं है, समझ आ रहा है। तो यहाँ तो संख्या नहीं है ना, ये वो ऐसी हम लोग सोच लिए है, तो इसका घात कितना दिले 0। तो हमको यही नहीं देखना है कि घात कथी होना चाहिए, पूर्ण संख्या, और गुणांक कथी होना चाहिए, वास्तविक संख्या। तो गुणांक 1 तो किसी का गुणांक हो सकता है, तो देखो गुणांक 1 है ना, और घात देखो पूर्ण संख्या है ना, तो बहुपद नहीं होगा, तो उसे बोला नहीं होगा, बहुपद होगा, ये सब बहुपद होगा ना, बहुपद होगा। बताओ तो बाकी सब अपना से ये बताओ, ये बहुपद होगा कि नहीं, क्यों होगा भाई, क्योंकि घात इसका कितना है, 1 है। समझ में आ रहा है सबको, घात इसका कितना है, 1 है, घात 1 है इसलिए बहुपद होगा, ना कुछ तो कथी है, 1 है, बहुपद ही होगा, ठीक है। चलो अब बताओ ये बहुपद होगा कि नहीं। 2 चीज आपको देखना है, एगो गुणांक और दूसरा कथी, घात। घात मतलब माथा पर वाला, गुणांक मतलब जो सट्टल है से। तो देखो तब गुणांक वास्तविक संख्या 3 कथी वास्तविक संख्या नहीं है, घात देखो तो 2 और 2 कथी पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसलिए ये भी आपका हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब बनाओ जल्दी, खाली यस नो यस नो यस नो, चाहे सब बोलो डायरेक्ट, अभी बन जाएगा। बताओ भाई सब बताओ, ये होगा कि नहीं,
बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि घात, देखो इसका गुणांक एक तो है, लेकिन घात जो है कथी है? परिमेय संख्या होगा, p/q। पूर्ण संख्या होना चाहिए ना, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी होता है, लेकिन परिमेय नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुपद नहीं। ठीक है, चलो ये बहुपद है कि नहीं? क्योंकि घातांक क्या है इसका? पूर्णांक है ना, हमको चाहिए कथी? पूर्ण, इसलिए ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसको एक और तरीका से लिखा जाता है ना, इसको ऐसे, याद है? पलटेगा तो 1/कथी x आ जाएगा। हाँ तो ध्यान रखना, तो ये भी अथी नहीं है। ये बताओ है कि नहीं? कैसे नहीं है तो समझ लो। इसको x लिखेंगे और रूट के मतलब 1/2, तो परिमेय संख्या आ गया ना, घात में लिखना, ठीक ना? परिमेय आ गया, घातांक परिमेय आ गया, और गुणांक तो है, गुणांक तो वास्तविक, मतलब वास्तविक में कुछ भी चाहिए, परिमेय अपरिमेय कुछ भी रह सकता है आगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन घातांक हमको कथी चाहिए? पूर्ण ही चाहिए, इसलिए ही नहीं। समझ लेना, इस पे क्वेश्चन 1 नंबर के निश्चित पूछेगा, ये पहचानने के लिए कम से कम एगो, ठीक है ना? यही होगा कि नहीं, इसे बताओ। इसको दूसरा तरीका से लिखना चाहे तो ना कुछ तो बटा में 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, और y के स्क्वायर नीचे चलाता है कि ना? लेकिन ऐसा करने की जरूरत है नहीं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं इसे, ठीक है ना? चलो ये भी नहीं हुआ, ये हम तोड़ के आपको बता रहे हैं, इसे हालांकि ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ये नहीं हुआ, ठीक है? बताओ 3 हुआ कि नहीं? हाँ, क्योंकि ना कुछ होता है इसमें x को सेट कर सकते हैं हम लोग, जो चीज़ नहीं है उसका घात कितना लगा देंगे? 0, है ना? चलो तो ऐसे इसको सेट कर रहे हैं हम। देखो 1 बोल रहा है कोई रे, संख्या आई है नहीं तो ये कहाँ से लेंगे? 3, यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं हम लोग। कथी? 3 लिख दिए, x घात कथी? 0, तो x घात 0 करने का मतलब कथी? 3 गुने 1, है ना? चलो अब यहाँ पे देखो, अगला संख्या वास्तविक है, ठीक है, घात पूर्ण है, यानी ये आपका बहुपद है, ठीक है ना? ये बहुपद है कि नहीं? वही था, अच्छा सेम दे दिए। अच्छा तो इसको चेंज कर देते हैं ना, 4 कर दो, 4 ना करे कैसे कर दो, अब ये कर दो, है देख, ये भी है, क्योंकि घातांक पूर्ण और गुणांक वास्तविक है ना? चलो ये बताओ कैसे नहीं है? कैसे नहीं बताओ भाई? घात 1/2 हो जाते हैं। चलो यहाँ पे कभी ऐसे घातांक 0 कर सकते हैं ना, x सटा के 0 कर सकते हैं, x नहीं है तो उसका 0 कर देंगे, और 0 कर देते हैं, x घात 0 करने का वैल्यू इसका कितना होता है? 1 से कोई चीज़ में गुना करके कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसलिए जो है ऐसा सेट कर देते हैं हम लोग, ठीक ना? और अगला संख्या देखो वास्तविक है ना, परिमेय तो परिमेय वास्तविक के अंतर्गत आता है ना? चलो ऐसा घात कथी है? पूर्ण है। अब इधर एक प्रश्न समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो बहुपद पहचानने का हम लोग इस सब तरीका से बहुपद पहचान सकते हैं, ठीक ना? ध्यान रखना 2 चीज़, एगो घात एगो गुणांक, बस 2 चीज़ ध्यान रखो, ठीक ना? पद पे ध्यान नहीं देना है, पद के अनुसार अभी आगे सीखेंगे हम लोग, ठीक है? इसको उतारो पे जल्दी। चलो भाई ये क्वेश्चन बताओ तो, बताओ सब। बहुपद नहीं होगा, सबके चलान कट, तो बहुपद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये बहुपद? आगे वाला संख्या वास्तविक चाहिए, इसमें चर नहीं है तो लगा सकते हैं ना अपना से, कैसे लगेगा चर? जो चीज़ नहीं है उसका घात कथी हो जाएगा? बाकल से ओखनी से बता दी, सब से कथी सीखा? कथी यहाँ पे 0, ये अगला संख्या √2, कथी है? √2 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय कथी होता है? वास्तविक नहीं होता है? होता है ना, इसलिए कथी हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना, तो घात 0 हो गया है, 0 पूर्ण है, और गुणांक कथी है? वास्तविक है, तो कथी होगा? बहुपद नहीं होगा? होगा, ध्यान रखा करो तंगा, ठीक है? इसका बताओ, फिर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो नीचे है तो उसका क्या मतलब है? 100 हमको कथी के ध्यान देना है? चर को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? घात में, घात में चर को देखना है, समझा? घात किसका देखना है? गुणांक से हमको मतलब है ना, गुणांक तो कुछ भी हो सकता है, वास्तविक में कोई भी हो सकता है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये गुणांक से हमको थोड़ा मतलब, ये तो कथी अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय वास्तविक नहीं होता है? बोलो, हाथ नीचे करो पहले, तो क्या होगा? बहुपद। और ये बताओ, ये बहुपद होगा कि नहीं? ये भी होगा, ठीक ना? ना कुछ है तो कथी है? समझ आया? ई देखो जल्दी बता, जल्दी इसका बता, ये बता दे तो सीख गया, नहीं बताए तो नहीं सीखा, सिंपल सी बात है। होगा, देख लेते हैं। x प्लस इसका घात कितना है? होगा, ये कितने से होगा? इसको ऐसा लिख सकते हैं ना रे,
कहिए बताइए चीज़ अभी थोड़ा देर जस्ट पहले बताया कि नहीं बताया? देखो यहाँ लिखे आई इसका घात कथी में माइनस में ना हो गया ई, इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं? अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तुझे लिखने नहीं मगा नहीं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहे ध्यान इधर दो। होगा कि नहीं बहुपद? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका घात कथी में है? माइनस में है। और माइनस तो होता है कथी? पूर्णांक होता है, पूर्ण नहीं होता है। हमको घात देखना है किसका? चौर का, है ना? और गुणांक भी किसका देखना है? चौर का, ठीक ना? घात तथा गुणांक चर का देखते हैं, इसे ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना? चलो उतारो इसको। इस सब पे जाकर प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत सारा क्वेश्चन पूछ ले होगा, ऐसा देख देख के बनाओ। चलो इससे आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं अब। तो ये बहुपद नहीं ना है भाई, हाँ इसको क्रॉस मार देना, ठीक है? चलो आगे देखेंगे बहुपद को कै तरह से बांटा जा सकता है। तो बहुपद को दो तरह से बांटा जा सकता है। कै तरह से? ठीक है ना? इसको मिटाए। बहुपद को कै तरह से बांटा जा सकता है? दो तरह से। एगो घात के आधार पर, एगो पद के आधार पर, ठीक है? एगो घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। देखिएगा है ना बहुपद। बहुपद के क्या भाग में बांटेंगे? हाँ। पहला जो है आपका एक पद या एक पदी, ठीक ना? दूसरा द्विपदी, त्रिपदी, ठीक ना? चतुर्थ पदी, है ना? इसी तरह से जो है घात के आधार पर इसको बांटेंगे हम लोग। ये कथी के आधार पर हो गया? रुक जाओ भाई, तो इसको और ऊपर लिख लेते हैं ना। पद के अनुसार ना, अनुसार। और अब जो है घात के अनुसार, ठीक है ना? नंबर में देखो, एक घात रहेगा ना तो रैखिक बहुपद, ठीक ना? दो घात रहेगा तो द्विघात, चाहे द्विघाती, ठीक ना? बहुपद, ठीक है ना? तीन घात रहेगा तो त्रिघाती, चाहे त्रिघात बहुपद, ठीक है? चार गो रहेगा तो, चारों घात रहेगा तो चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद समझ में आ गया? इसको लिखो पहले, तो बता रहा है आगे। चलो यहाँ पे देखो, तो एक पद रहेगा तो कथी कहेंगे? एक पदी, चाहे एक पद, ठीक ना? दो गो रहेगा तो द्विपदी, तीन गो रहेगा तो त्रिपदी, और चार गो रहेगा तो चतुर्पदी। हाँ, और घात एक रहेगा। पद समझता है ना रे? पद यानी पद गिनेंगे, जो घात के आधार पर पद नहीं गिनाता है, ठीक ना? समझा ना? घात के आधार पर, हाँ, चिन्ह के प्लस एगो है तो समझ लेना दो गो पद होगा, या माइनस एगो है तो क्या पद होगा? हाँ, प्लस माइनस के आधार पर पद गिनाएगा, ठीक है? समझो। अब यहाँ पे देखो, घात के आधार पर एगो घात रहेगा। घात कहाँ? हाँ, घात एगो रहेगा तो रैखिक बहुपद बोलेंगे, दो घात रहेगा तो द्विघात, तीन गो रहेगा तो त्रिघात, चार गो रहेगा तो चतुर्घात। तो बहुत सारा हम क्वेश्चन लगभग जो है 6 एग्जाम्पल दिए हैं, 6 में आप लोग बताइएगा कौन क्या है से, ठीक है? पहला प्रश्न यह है कि 3x³ + 2x² - 3x - 2। सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि मानक रूप में है कि नहीं बहुपद के। तो बहुपद के मानक रूप में होने के लिए या तो उसका घात जो होगा बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में। देख लो, घात 3 है,
यहाँ कथी है 2 है, और यहाँ ना कुछ तो कथी है 1 है, यानी यहाँ एक सही नहीं थे, यानी 1 से घात कथी है 0 है। यानी इसको सेट कर सकते हैं हम चाहे तो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कथी 0। ये बाद में लगाए इसलिए आपको पता दिख रहा है, ठीक ना। तू भी दूसरा कॉलम से लिखे ताकि तुमको समझ में आए कि बाद में लगाए, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं ना, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बताओ अभी जो है तुमको पद के आधार पर भी इसका नाम बताना है और घात के आधार पर भी, ठीक ना। पद एवं कथी पद एवं घात के आधार पर ठीक है ना, बताएगा तुमने हमको। चलो तो पद के आधार पर इसका पद कौन सा पद हो जाएगा 1 2 3 4 चतुर्थ पद हो जाएगा, ठीक ना। घात के आधार पर कथी हो जाएगा त्रिघात, सबसे ज्यादा वाला घात उठा लेंगे, ठीक ना। सबको समझ में आ रहा है। चलो भाई इसका बताओ सब द्विपद, ठीक ना। कथी के पद के आधार पर है, ठीक है। और बताओ भाई घात के आधार पर रैखिक बहुपद, समझ में नहीं आएगा तब बोल देना, ठीक ना। चलो ये बताओ घात के पद के आधार पर अपन दिमाग लगा के सब बोलो। ये जाति बोल रहा है सब वही बोल दे रहा है, गलती बोल रहा है सब गलती बोल दे रहा है, बाका लगा सब क्या होगा, क्या पद है इसमें त्रिपदी होगा, है ना। चलो और घात के आधार पर बोले तो ये घात, सबसे ज्यादा वाला घात उठा के बता देंगे कौन सा घात होगा, समझ में आ रहा है। चलो भाई इसका बताओ पक्का ना। देखो 1 2 3 प्लस माइनस गिनना तो 3 को है, यानी एक और ज्यादा बता देना, ठीक है। चतुर्थ पद हो जाएगा पद के आधार पर चतुर्थ पद, सही लिखा है पद, ठीक ना। और घात के आधार पर भाई अरे बात सा। चलो क्या हुआ त्रिघात। चलो भाई इसका बताओ द्वि, हाँ कथी के आधार पर पद के आधार पर लिख रहा है द्वि, और हो जाएगा घात के आधार पर हाँ चतुर्थ। इसका बताओ भाई, रुक जाओ कोई नहीं बोलेगा, रुको 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 रुको। चलो मानसी किन्ने, हाँ बताओ एक पदी पद के आधार पर ना, और घात के आधार पर क्या होगा घात के आधार पर बताओ। तो तू एक ही बोल रहा था, 3 को घात है इसलिए क्या होगा त्रिघात। आई होप कि अब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बना दोगे, पूछेगा तो। हाँ चलो भाई उतार लो इसको। अरे बुआ यहाँ ध्यान, चतुर्थ पद नहीं, इसको चतुर्थ घाती करना, चतुर्थ घाती, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन की थी जवाब दो भाई, जल्दी बोलिए। ये दिख रहा है 3, आए 3 दिख रहा है, हाँ। तो कै पदी बहुपद होगा, एक पदी होगा। क्या नंबर क्वेश्चन होगा आपका 7 नंबर। तो 3 ले लिए हैं, तो ये जो है कोई कह रहा है एक पदी होगा, पद के आधार पर एक पदी है ना। लेकिन हम चर के आधार यानी घात के आधार पर पूछे तो ना रैखिक, जैसे घात 1 रहेगा तब ना होगा, यहाँ घात कितना है 0 ना है, तो रैखिक बहुपद नहीं हुआ, इसलिए तो हम दे रहे थे बहुआ। ये क्वेश्चन में अपना से तनका ये 3 वाला सबको समझ में आला। ये 3 जो है कथी सिर्फ 3 दिया है क्वेश्चन में, ठीक ना। 3 पूछेगा पद के आधार पर क्या कौन सा पदी है, ये बहुपद एक पदी हो जाएगा, ठीक ना। घात के आधार पर पूछेगा था, इसमें घात तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो अपना से सेट करेंगे कोई भी चर, अपना से सेट करेंगे तो उसका घात कथी हो जाएगा 0। तो ये होगा कथी शून्य घाती बहुपद, ठीक है। चलो तो इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए, लिख लिया ये वाला। नेक्स्ट क्लास में अब मिलेगा।